कहीं ना कहीं जो अभिषेक वाली डिबेट है जो आपने बोला, अब देखो अब कहीं ना कहीं जब हम लोगों ने भी जो सीधे आमिर को पहले क्रिटिसाइज किया और ये बोला, और कल मैंने उनके शो की मैंने एक क्लिप देखी जो मुझे चलो वो उस पॉइंट पर सही लगी। उन्होंने बोला कि भाई देखो मेरी ओपिनियन थी, मुझे पहले लोगों ने बोला ये है, फिर उनके होस्ट जो हैं उन्होंने बोला है कि ठीक है अगर वो ओपिनियन दे रहा है तो तुम उस सब पर मत आओ कि ये तो फिक्सर है, ये तो उन्होंने शायद पोर्किस्तान ये सब भी उन्होंने भी यूज किया। उन्होंने बोला कि बात क्रिकेट की जो कर रहे थे वो कर रहे। अब क्या हो रहा है कि जब वो बात सही साबित हो रही है, अब तो जब उनके रिजल्ट नहीं आ रहे, इंडियन फैंस अब उन्हें कह रहे हैं, इंडियन फैंस सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि हाँ भाई अभिषेक स्लॉगर है। मैं बताऊं इस बात पे, फैंस कहने लगे, तो माइंड में घुस गया ना, और रिजल्ट भाई झुटला नहीं सकते। रिजल्ट आप सही बोल रहे हो मनोज, बट मैंने जैसे मैं पिछला साल की बात करते 2025 में सूर्य कुमार यादव का पूरा फॉर्म घुसा था। हाँ। आपको पता उनके एवरेज, स्ट्राइक रेट, रन सब में सूखा पड़ा था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक बंदा स्लॉगर है, मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, एक बंदा स्लॉगर है क्योंकि उनका क्रिकेट भी देखा, बट मैं आंकड़ों पे बात करता हूँ। साल 2025 में आता हूँ, साल 2025 में उन्होंने खेले हैं 21 पारियां हैं उनकी, ठीक है। 21 पारी में 859 रन है, 42 का एवरेज है, 193 का स्ट्राइक रेट है। अब आप यार क्रिकेट मनोज आप भी समझते हो, जो भाई भी समझते हैं, क्या 42 का एवरेज एक ओपनर अगर लेके चल रहा है इस स्ट्राइक रेट के साथ तो वो एक कंसिस्टेंसी भी दे रहा है। बिल्कुल कंसिस्टेंसी यार ऐसा तो है नहीं कि जो वो दुनिया लोगों ने में आपत्ति जताई। देखो मैं आपको इसका पूरा सिनेरियो समझाता हूँ। मैंने भी जब उस दिन भी बात करी, मैंने जो पहला वीडियो किया था, मैं कोलंबो में था, मैं सुबह उठा, मेरे को ये दिखा, मेरे को लगा क्लिकबेट थंबनेल है, स्लॉगर। मुद्दा लोगों को स्लॉगर से था। उमर गुल ने भी एक एक्सप्लेनेशन दी थी कि भाई वो लॉन्ग हैंडल यूज करता है, वो यहाँ पर बॉडी पर क्यों फंस रहे हैं, लॉन्ग हैंडल में आपका क्या बैड फ्लो चलेगा वहां से। ठीक है, सही बात। उन्होंने क्योंकि स्लॉगर बोल दिया, उसी से आपत्ति थी सबको। कल उन्होंने बोला कि उन्होंने खुद ही बोला कि यार मैं भी शायद ना, मेरा वो जो टर्म स्लॉगर वाला था, मेरा ये कहने का वो लाइन में आके बॉल नहीं रोक सकता, वो चीज अभिषेक क्लोज टू बॉडी वाला खुद दिखा रहे हैं वो चीज। ठीक है। दूसरी बात, जब हम आंकड़ों की बात करते हैं, सूर्य कुमार यादव तो कागजों पर भी, आंकड़ों पर भी और खेल से भी नंबर 1 बल्लेबाज थे T20 में, बट जो पिछला उनका साल गया था बहुत खराब, और पिछले 2-3 सालों से पैटर्न चल रहा है कि उनकी एवरेज स्ट्राइक रेट गिर रही है। ठीक है, दैट मींस एक वक्त के बाद हो जाता है। सिमिलरली अब देखो बात ये कि जो हाई रिस्क गेम खेलते हैं जब वो पकड़े जाते हैं, बात ये हो रही है कि अभिषेक, और ऐसे में जो मेंटली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है वो निकल कर आता है, वो जवाब ढूंढता है, वो वापस आता है। देखो जेक फ्रेजर मैकगर कहां है आज? बाहर, पता नहीं। जेक फ्रेजर मैकगर को भी लोगों ने देखा यार कि इसके एरियाज ये हैं, यहां बॉल मत डालो, यहां इसके लिए मुश्किल बनाओ, इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल बनाओ। और अभी जो करंटली चल रहा है इंडिया के साथ पूरा कि भाई पेस ऑफ कर दो। सूर्य कुमार यादव पेस ऑफ के साथ कल सूपला मारने गए तो फाइन लेग पर भी कैच नहीं हुआ, वो यहां पर सामने कैच हो गई, मतलब टो लगते हुए, बैट इतनी जल्दी चल गया। तो अभिषेक को देखो ये चीजें, और जो हम कह रहे हैं कि प्रेशर सोशल मीडिया का होता ही होता है आज की डेट में। और अब फैंस यार आप देखो, कल जितने मैंने देखा है अलग अलग जगह पर फैंस रिएक्शंस हुए, हम बैठे हुए थे सोशल मीडिया पर, एक प्लेटफॉर्म है हमारा, लाइव में लोगों ने क्या बोला कि आमिर ही सही था भाई, ये तो अंधाधुंध बैटिंग। और यार कल बात बताओ, जो कितने 15 रन उन्होंने बनाए शायद 12 गेंदों में, 12 गेंदों में एक पेरिस्कोप 6 है आपका, एक फुल टॉस वाला, एक चौका है, 10 रन ये हो गए, 1-2 सिंगले और है। बाकी लुंगी एंड गिडी ने यार बैक टू बैक स्लोवर, मतलब सूर्या को भी और उनको भी डाली, बट वो चलाई तो रहे ना। चलाने वाले को आप देखो, फिर वो नरेन वाली डिस्कशन में भी आ जाते हो आप कि यार नरेन थोड़ी हो आप ओपनिंग करने गए हो, तो ये समझना चाहिए। और अभिषेक अपनी रेपुटेशन को यहां पर जो है हार्म कर रहे हैं। अगर ये वर्ल्ड कप इंडिया बाहर हो जाती है और अभिषेक ऐसे खेलते हैं 2 मैच और, क्या आपको लगता है कि अगला जब हमारा शुरू होगा साइकिल, अभिषेक ही ओपन कर रहे होंगे? पता है, मतलब एक यशस्वी बाहर बैठा हुआ है, हमने नहीं, बिल्कुल सही, एक वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल आ जाएगा, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, ये सब भी बहुत सारे। आपने बोला एक यशस्वी बैठा, आप बोला एक वैभव बैठा, मैं बोलता एक केएल भी बैठा था। केएल वाज टेक्निकली साउंड, केएल हमेशा से एक टेक्निकली साउंड था, बट केएल का जब भी वो T20 वर्ल्ड कप में आया, केएल भी बहुत तगड़ा खेलता था यार। केएल की जैसे फ्लिक आज भी किसी की नहीं है जिस तरह वो गेम चलाता है, बट जैसे आपका वर्ल्ड कप आता है, चलो एक हर बंदे में प्रॉब्लम होती है, क्लोज टू बॉडी है, ये जिसका बैट फ्लो इतना लंबा चलता है कि बॉडी के करीब आ ही नहीं पाता, चलो मान लेते हैं, बट प्रॉब्लम पता सबसे बड़ी वही आएगी घूम फिर के कि यार आपका एक जो वर्ल्ड कप का माइंडसेट है। देखो वर्ल्ड कप में माइंडसेट कई बार ना आपको अपने थोड़ा ट्वीक करने पड़ते हैं, आपको थोड़ा चेंजेस करने पड़ते हैं। हमारे सामने यार एरन फिंच वो बेस्ट एग्जांपल है उस T20 वर्ल्ड कप का। एरन फिंच घुसा हुआ पूरा सब कुछ है, लेकिन उसने बोला यार थोड़ा सा मैं अपने पे काम करता हूं, थोड़ा सा मैं चीजें करता हूं, क्योंकि उसका भी क्रिकेट बड़ा डिस्ट्रक्टिव होता था एक वक्त पे, वो घुस जाता है, क्रिकेट पता नहीं चलता है, बट थोड़ा सा वर्ल्ड कप में अगर आप अपने आप को चेंज करो तो आप कर भी सकते हो। बट यही है कि अभिषेक उस चीज पे भी काम नहीं कर रहा है। वही है ना कि वो चीजें ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि खिलाड़ी को अपनी कमी नहीं पता। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट उठा लेते हैं, विराट कोहली डोमिनेट कर रहे थे 2018-19 तक, फिर उसके बाद उनका एक फेज खराब होता है, उसके बाद रन्स नहीं आते, फिर जाते आते उनको सामने वाले बॉलर बोलते हैं यार कि विराट का क्या है, चौथे पर डालो निक ऑफ, चौथे पर नहीं हो रहा 5वें पर डाल दो, आएगा वो आउट होगा।
तो ये आपको अपनी एडजस्टमेंट्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए जो भी बंदे जो हम कहते हैं कि यार अपने आप को री इन्वेंट करके अपने आप को, मैं कह रहा हूँ विराट, ये अभिषेक की सपोज स्ट्राइक रेट जो हम कह रहे हैं कि 190 की चल रही थी, अगर अभिषेक जो है 170 की स्ट्राइक रेट कर ले, बट अपनी समझे कि भाई ये मुझे छोड़ देनी है। शिवम दुबे रिजल्ट्स क्यों प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? क्योंकि शिवम दुबे अब ये देखते हैं कि यार कि मेरा जो जोन नहीं है मैं उस पर चलाने नहीं जाऊंगा, मैं उस पर डॉट कर दूंगा या सिंगल खेल दूंगा, बट हाँ मेरे वो भी देखो ना, आप रोबोट हो कि भाई ऐसे प्रेस कर दिया कि आप एक्यूरेसी के साथ ही जाओगे, ना सामने वाला बॉलर है वो भी अपने लाइन लेंथ में एरर करेगा। रबाड़ा ही डाल रहे थे ना, एक उन्होंने दे दी थी यहां पर, बट आपको अगर हर बॉल पर चला रहे हो तो बॉलर प्ले में है ज्यादा नहीं। और इसमें एक चीज ये भी देखो ना, मैं मतलब नंबर सब कुछ अच्छे हैं, मैं खुद मतलब ये चीज मानता हूँ कि अभिषेक स्लॉगर नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है, अगर किसी और का ओपिनियन है। लेकिन यार मैं साथ में एक चीज ये तो मानूंगा ना यार, और इस चीज से मैं भी नहीं मतलब इसको झुठला सकता ना कि यार 4 मैच वर्ल्ड कप के बीत गए, देखो आपका पूरा 2 साल अच्छा गया, लेकिन आप खेलते हो एट द एंड ऑफ द मतलब आपका गोल यही रहता है कि भाई आप जाकर वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करो। आपने 2 साल भले ही 40 42 45 के एवरेज से रन बनाए, पर आप वर्ल्ड कप में इस तरीके से खेलोगे तो भाई कोई भी सवाल उठाएगा। और देखो पता है यार, दुनिया ना बड़ा ये क्रूल है, आपको एक दिन सबसे ज्यादा खुदा भी तो भाई यही क्रिकेट फैन ही बनाते हैं ना। जिस दिन अगर अभिषेक आकर 100 कर जाते, वर्ल्ड कप जीत जाते, तो अभिषेक मतलब ये हो जाते हैं कि यार सबसे बड़े सुपरस्टार। और लोगों का यही है, लोग तो कुछ भी कहेंगे भाई, आज भी कहेंगे, शायद 2 साल बाद कुछ और कहें, पर स्टिल अभिषेक अगर आज खुद को जाकर देखें, मैं कह रहा हूं सबका भूल जाए आमिर क्या कहता है, वो खुद भी मानेंगे ना कि यार मैंने 2 साल से परफॉर्मेंस तो दी, पर यार मैं वर्ल्ड कप में ही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो मेरा किस बात का, किस बात का वर्ल्ड कप? मैं कह रहा हूं कि देखो बात ये होती है, स्लॉगर टर्म ने ज्यादा वो हमें भी मतलब वो किया पोक एक तरीके से, और हमने भी रिस्पॉन्ड उस पर किया। जो गेम को लेकर बात है, गेम को लेकर एक चीज यही थी यार कि इतने हाई रिस्क गेम के बाद इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं तो ये करते हैं, बट आप ऐसी सबसे बड़ी जगह पर ही फंस गए हो। अब देखो तिलक वर्मा तो स्लॉगर नहीं है ना, उतना अटैकिंग खेलते, बट वो भी तो क्रिकेट वही खेल रहे हैं, सर पर कफन बांधने वाली, पता नहीं क्यों खेल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव भी स्लॉगर नहीं है क्योंकि ये यूज्ड टू हो गए। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। चलो फ्लैट ट्रैक, कल एक बात बताओ, देखो बात होती है एप्लीकेशन, अलग अलग जगह है। कल सूर्या भाऊ उधर जाओ पाकिस्तान में बाबर आजम, वो तो स्लॉगर नहीं है, वो तो टुक टुक ही करता है भाई। तो बात है कि आपको एक शेल से निकलना, परफॉर्मेंस चाहिए होती है। आप स्लॉगर ही रहो, अगर वो आमिर की लैंग्वेज में बॉल ना रोक पाना स्लॉगर वो कहते हैं, तो छोड़ो फिर चलाकर खेलने यार। ऐसे तो ईशान के कल रन नहीं आएंगे, कोई भी उठ के बोल देगा कि ईशान ये स्लॉगर है, और उससे कुछ होता नहीं है। आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में रेयर बैटर्स ऐसे होंगे जिनको आप बोलोगे कि इनके पास, और अच्छे बल्लेबाजों के भी एक वीक एरियाज होते हैं। यहां पर यह है कि अभिषेक के साथ वही गेम खेल रहे हैं जो हम शायद बैस बॉल को बोल देते हैं, इनकी बाउंड्रीज कट कर अपने आप आउट। वर्ड गलत है, जैसे आमिर या कोई भी बोल देता भाई वो टेक्निकली करेक्ट नहीं है, टेक्निकली साउंड नहीं है, तो वो इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये होता है कि यार हाँ भाई मैं टेक्निकली साउंड थोड़ी हूं, मैं रोहित शर्मा या मैं विराट कोहली थोड़ी हूं, तो वो चीज आ जाती है। लेकिन यार स्लॉगर में आप सीधे, अभी आपने ही कहा ना सुनील नारायण से आ गया ना बात, सुनील नारायण के भी तो किसी सीजन में होंगे इतने एवरेज, और फिल सॉल्ट भी घुमाकर खेलते हैं, चलाकर खेलते हैं, बट उन्होंने अपनी पिछली इनिंग्स में, और अभिषेक के मेलबर्न की इनिंग्स की खुद की तारीफ करते हैं ना कि मेलबर्न में भी उन्होंने 180-90 के स्ट्राइक रेट पर 50 करी थी, बट विकेट्स गिर रही थी, बट उन्होंने एप्लीकेशन भी दिखाई। अब यहां पर देखो यार होता ही है, चीजें कुछ ऐसी होती हैं। कल ईशान की शॉट भी वही थी, ईशान को अभिषेक ने बोला कि तू ले स्ट्राइक, 1-2 डॉट हुई, हम वो वही बैस बॉल और वही ईगो वाले उसमें भी फंस रहे हैं कि यार 3-4 डॉट हो गई, हम छक्का मार के दिखाते हैं। तो आई थिंक ये चीज नहीं करनी चाहिए। खैर अब अभिषेक के पास भी भाई अब जो बचे हुए गेम्स हैं, 2 तो पक्की हैं, उन 2 गेम्स में उनकी रेपुटेशन दांव पर है, क्योंकि फिर अगली साइकिल में एक आईपीएल के बाद जब आपका क्रिकेट शुरू होगा और अगर आप वर्ल्ड कप से बाहर होगे तो ओपनिंग चेंज भी हो सकती है भाई।